वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल। और इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद का ये इलाका है तरनोल, जहां पे गुज़श्ता रात 3 कमसिन बच्चे जो आपस में सगे बहन भाई थे वो डूब कर जाँ बाक हुए हैं। इसी मुकाम पर मैं मौजूद हूँ। ये वो बदकिस्मत जगह है। ये गड़ा आपको नज़र आ रहा होगा कि इसी गड़े के अंदर वो तीनों बहन भाई जो है वो डूबे और डूबने के बाद जाँ बाक हुए। ये तकरीबन 9.5 फुट तक गहरा है ये। और यहाँ पे जो मेरी लेफ़्ट साइड है और इसी लेफ़्ट साइड से ये तीनों बहन भाई जो है वो आए और इनके जूतों के निशानात यहाँ पर मौजूद हैं। ये कूड़ा उठाया करते थे और बड़े गरीब घराने से इनका ताल्लुक़ है और ये कूड़ा उठा के अपना गुजर बसर किया करते थे। 10 साल थे गुलजदीन और उनकी 2 बहनें जो थी साथ, उनमें 9 साल हाजरा और तकरीबन 7 साल फरमीना जो है। ये तीनों बहन भाई सुबह के औकात में निकला करते थे और कूड़ा वगैरह उठा के और उसे फ़रोख्त करके जो चीज़ें ये उठाया करते थे दिन को रास्तों से या बाकी आगे पीछे से, ये वो फ़रोख्त करने के बाद अपने घर का जो वो गुजर बसर जो है वो किया करते थे। काफ़ी गरीब हैं और गरीब घराने से इनका ताल्लुक़ था और रिज़्क़े हलाल जो है उसका हुसूल इन्हें इसी जगह पर खींच लाया और बिल आखिर कल इनकी ज़िंदगी के चिराग गुल हुए। ये मेरी लेफ़्ट साइड से ये बच्चे जो हैं यहाँ पर इसी जगह पर दाखिल हुए और इनके हाथों में वो कूड़ा उठाने वाले जो बैग थे वो भी मौजूद थे। और ये बच्चा जो है इसी जगह से फिसलन के बायस इसी गड्ढे के अंदर गिरा। और जब बहनों ने देखा कि 10 साल गुलजदीन जो है वो इस गड्ढे के अंदर डूब गया और अपने भाई से भी उन्होंने आखिरी वक्त में भी वफा की कमसिन बच्चियों ने और अपने भाई को बचाने के लिए दोनों बहनें इसके अंदर कूदी और बिल आखिर तीनों बहन भाई जो है वो इसी गड्ढे के अंदर डूब कर जाँ बाक हुए। और तकरीबन 30 मिनट के बाद तीनों लाशें जो हैं वो निकाल ली गई हैं। ये जो जगह है जहाँ से मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये तरनोल का जो इलाका है और वहाँ पर ये मेन मार्केट है और ये उसकी बैक साइड है। और ये सारा मतलब यहाँ पे दूर दूर तक आपको कोई बंदा जो वो नज़र नहीं आएगा। बड़ा सुनसान सा ये इलाका है और ज़ेर तामीर इमारतें यहाँ पर मौजूद हैं। और शायद अगर बर वक्त कोई कार्रवाई की जाती तो ये कीमती जानें जो हैं वो बच सकती थी, लेकिन ताख़ीर की वजह से। और जो अमदादी टीमें तकरीबन 1.25 घंटे ताख़ीर से पहुंची हैं और जो मुकामी लोग थे उन्होंने 30 मिनट के बाद इन तीनों बहन भाइयों की लाशें यहाँ से जो है वो निकाल ली थी। और ये लाशें जब घर पहुंची तो कुराम मच गया और शिद्दत गम से इनके वालिदैन नढाल हैं। और गुज़श्ता रात ही तीनों बहन भाइयों की लाशें जो है वो लवाहिकीन के हवाले की गई थी और इनका नमाज जनाजा अदा करने के बाद तीनों बहन भाइयों को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया की गैर संजीदगी जो है वो खुलकर सामने आई है, क्योंकि इतने अरसे से ये पानी यहाँ पर जमा है और ये आप देख सकते हैं कि अब ये दलदल बन चुकी है। और इसी दलदल के ऊपर वो यहाँ पर आए और ये काफ़ी नरम सतह है और इसी के ऊपर उन्होंने पाँव रखा और इसी गड्ढे के अंदर गिरे और जाँ बाक हुए। और हमेशा से हमारा अलमिया ये रहा है कि ज़िला इंतज़ामिया हो या फिर हुकूमत हो, वो किसी बड़े साने के बाद ही इंक्वायरी कमेटियाँ तश्कील दी जाती हैं, इंक्वायरी कमेटियाँ बनाई जाती हैं, फिर उनकी रिपोर्ट मुरतब की जाती है, सिफारिशात मांगी जाती हैं और फिर उसके बाद इन सारे मामलात को रद्दी की टोकरी में या किसी फाइल के नीचे दबा दिया जाता है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सारे मामले के ऊपर 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है और इंक्वायरी कमेटी जो है उसकी सरबराही असिस्टेंट कमिश्नर सिटी करेंगे और वो ज़िम्मेदारान जो है उनका तयन भी करेंगे। पुलिस ने भी अपनी तमाम तर तहकीकात जो है वो शुरू कर दी गई हैं और उस पर सिफारिशात जो है वो तलब कर ली गई हैं इंतज़ामिया से कि इंतज़ामिया ने जो अपनी कमेटी बनाई है कि वो सिफारिशात 3 रोज़ के अंदर पेश करे कि मुस्तकबिल करीब में इस तरह के जो वाक़यात हैं उनको रोकने के लिए क्या मज़ीद इक़दाम किए जा सकते हैं। एक CCTV फुटेज कैमरा हमने यहाँ पर देखा जो यहाँ पर लगा हुआ है, अब वो काम करता है या नहीं इसका कुछ भी कहना जो है वो कबल वक्त होगा। इसी कैमरे से देखा जा सकता है कि वो बच्चे इसी जगह पर आए थे, लेकिन अगर पुलिस सारे जावियों से इसके ऊपर तहकीकात करे तो ये मामला जो इतना ज़्यादा मशकूक लग रहा है तो उसके ऊपर मज़ीद चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आएंगी, क्योंकि ये 3 कमसिन बच्चों की ज़िंदगियों का सवाल था, जो ज़िंदगियाँ यहाँ पर गुल हुई और उनके जो वालिदैन हैं वो शिद्दत गम से नढाल हैं। और हम कोशिश ये कर रहे थे कि उनके वालिदैन से भी गुफ्तगू करें, लेकिन हमें उनके दुख का भी एहसास है, तो फिर इसलिए हमने ये मुनासिब समझा कि उनसे बात नहीं करेंगे। उनके मामू से मेरा रब्ता हुआ है और वो इसी जगह पर आए थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा गमगीन थे और उन्होंने बताया कि बच्चे जो हैं वो जो रोज़ाना की बुनियाद पर कूड़ा उठाया करते थे और उसके बाद उसी से ही उनके घर का जो वो गुजर बसर हुआ करता था और वो भी काफ़ी ज़्यादा गमगीन है। उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं वो अपनी वालदा के बड़े फर्माबरदार थे और इनके वालिद जो हैं वो मेंटली तौर पर भी जो वो डिस्टर्ब हैं, लेकिन जो घर का सारा निज़ाम है वो इन बच्चों के सर पर इनकी वालदा चलाया करती थी
और ये तीनों कमसिन बच्चे जो हैं वो आज सपुर्दे खाक हो गए हैं। इसमें इंतज़ामिया अपनी गैर संजीदगी का जो तयन है वो खुद करे, ताकि जो गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, जो लोगों के बच्चे हैं, जो कमसिन लोग बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगियों के चिराग गुल ना हो सके। और मुझे उम्मीद है कि इंतज़ामिया इस सारे मामले के ऊपर इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक करेगी और उसमें जो ज़िम्मेदारान हैं उनका तयन किया जाएगा, उन लोगों का भी तयन किया जाएगा कि जिन्होंने इस जगह पर ये गड़ा खोदा। इसके अंदर इस तरह की अगर इसको मुकम्मल तौर पर बंद ना किया गया तो मुस्तकबिल करीब में मज़ीद इस तरह के वाक़यात जो वो रोनमा हो सकते हैं। सिर्फ इंतज़ामिया ने इस सारे मामले को हाईलाइट होने के बाद इस पानी को जो है वो मज़ीद कम किया और ये पानी यहाँ से जो है वो निकाला गया है ताकि बताया जा सके कि ये पानी बहुत कम था, लेकिन 9.5 फुट तक ये इसकी गहराई है। और अगर इसको बंद न किया गया, ये वो मिट्टी है जो इसके अंदर से सारी निकाली गई थी, उन लोगों का तयन किया जाए कि जिन्होंने ये गड़ा खोदा और उसका मकसद भी सामने लाया जाए कि किस मकसद के लिए इस गड़े को खोदा गया था। लेकिन इस तरफ आने वाले जो तमाम रास्ते हैं उनको ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बंद कर दिया गया है। अब इंतज़ार है कि इंतज़ामिया की जानिब से तश्कील दी गई जो इंक्वायरी कमेटी है वो अपनी क्या सिफारिशात पेश करेगी, उसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।